जो गुरु ग्रह है वह भाग्य का कारक है, स्त्रियों के लिए पति का कारक है। और महर्षि पराशर कहते हैं कि अकेला गुरु ग्रह 1.25 लाख ग्रहों के दोषों को मिटा देता है। इतनी बड़ी महिमा है। और गुरुवार को जो प्रदोष का व्रत पड़े और वह प्रदोष का व्रत हम करते हैं तो उससे गुरु ग्रह की कृपा प्रसन्नता प्राप्त होती है। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी चर्चा करेंगे कि प्रदोष व्रत कब है, किस दिन करना है प्रदोष का व्रत। आइए हम सभी विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम धार्मिक वीडियो बनाते हैं। आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम वह वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। भक्तों, इस वीडियो को आप अपने परिजनों के साथ में शेयर कर सकते हैं। आइए हम सभी जानते हैं कि प्रदोष व्रत कब है। भक्तों, 28 नवंबर 2024 गुरुवार को प्रदोष त्रयोदशी तिथि सुबह 6:23 से प्रारंभ हो रही है। 29 नवंबर 2024 शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि 9:43 पर समाप्त हो रही है। तो भक्तों, जो सूर्योदय व्यापिनी, निशा व्यापिनी और उदयातिथि के अनुसार जो प्रदोष का व्रत है वह 28 नवंबर 2024 गुरुवार को किया जाएगा, जिसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में प्रदोष व्रत की अत्यंत विशेष महिमा है। प्रदोषो रजनी मुखम, सायंकाल और रात्रि के मिलन को प्रदोष व्रत कहा जाता है। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। प्रदोष व्रत की इतनी महिमा है। जैसे वैष्णवों के लिए एकादशी का व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार से जो शैव्य है, जो शिव के भक्त है, उनके लिए प्रदोष का व्रत सर्वोपरि और विशेषकारी बताया है। भक्तों, जो प्रदोष काल में पूजन का समय है वह सायंकाल 6:23 से लेकर के 8 बजे तक, यह समय नोट कर लीजिए। गुरुवार 28 नवंबर 2024 को सायंकाल 6:23 से लेकर के रात्रि 8 बजे तक, इसी समय अवधि में, इसी शुभ बेला में आपको शिव का पूजन करना है। भक्तों, प्रदोष का व्रत करने से पूर्व जन्म के किए गए पाप नष्ट होते हैं। जो ग्रह पीड़ा है वह प्रदोष के व्रत करने से शांत होता है। सारे ग्रहों के जो बोस है वह महादेव है। महादेव सारे ग्रहों के बोस बताए गए हैं, यानी सारे ग्रह की पीड़ा शांत होती है प्रदोष के व्रत करने से और शिव पूजा करने से। ऐसा कहा गया है कि जो निसंतान है, जिनकी संतानें नहीं हो रही है, उनके लिए प्रदोष का व्रत सर्वोपरि है। जो गरीबी से जूझ रहे हैं, घोर दरिद्रता ने जिसे घेर लिया है, उसके लिए प्रदोष का व्रत सर्वोपरि है। और जो ग्रह पीड़ा से परेशान हैं, उनके लिए प्रदोष का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। भक्तों, यह गुरु प्रदोष का व्रत करने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, भाग्योदय और आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान और सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होती है। जो गुरु ग्रह है वह भाग्य का कारक है, स्त्रियों के लिए पति का कारक है। और महर्षि पराशर कहते हैं कि अकेला गुरु ग्रह 1.25 लाख ग्रहों के दोषों को मिटा देता है। इतनी बड़ी महिमा है। और गुरुवार को जो प्रदोष का व्रत पड़े और वह प्रदोष का व्रत हम करते हैं तो उससे गुरु ग्रह की कृपा प्रसन्नता प्राप्त होती है। और जिस स्त्री के कुंडली में गुरु ग्रह पावरफुल होता है वह स्त्री अभिनेत्री बनती है, राजकरण में सफलता प्राप्त करती है, उसके जीवन में संतान की कमी नहीं रहती है, उसके जीवन में हमेशा सुख वैभव की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, पति सुख की प्राप्ति विशेष मात्रा में होती है। जिस पुरुष के कुंडली में सूर्य ग्रह पावरफुल होता है वह व्यक्ति जीवन में यश कीर्ति की प्राप्ति करता है, हमेशा जीवन में सुख की प्राप्ति करता है। तो स्त्रियों के लिए वरदान है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह को हमेशा पावरफुल करना चाहिए हर एक स्त्री को। और इस बार संयोग से गुरुवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो समझिए माताओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, एक वरदान का टाइम है। आप लोग इसका लाभ अवश्य उठावें। इस समय को अवश्य आप लोग भुना लेवें, क्योंकि यह समय हाथ से जाने ना पावे। गुरुवार को प्रदोष का व्रत है। जो प्रदोष का व्रत है वह सुबह से लेकर के सायंकाल तक व्रत करते हैं। शिव पूजन के बाद कुछ लोग भोजन कर लेते हैं, कुछ लोग 24 घंटे का व्रत करते हैं। दोनों ही कार्य आप कर सकते हैं। दोनों प्रकार के उपवास श्रेष्ठ हैं। आप एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि प्रदोष के व्रत में नमक वाला भोजन नहीं किया जाता है। तो सायंकाल जब आप पूजन कर लेवे,
प्रदोष काल का जो समय होता है वह समाप्त हो जावे, यानी जो गुरुवार को प्रदोष का व्रत करेंगे वह रात्रि 8 बजे के बाद चाहें तो भोजन कर सकते हैं। भोजन में मीठा भोजन करने का विधान है हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में। जो लोग को नमक लेना पड़ता है, कोई रोग है, कोई तकलीफ है, तो वह व्यक्ति सेंधा नमक ले सकता है, सेंधा नमक का सेवन कर सकता है। बाकी जो लोग व्रत करते हैं एक टाइम का, वह मीठा भोजन लेकर के प्रदोष का व्रत करें। भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें, गाय के दूध में काला तिल मिलाकर के अभिषेक करें। भगवान शिव को खीर का प्रसाद भोग लगावे। गन्ने का रस से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें। गन्ने के रस में खीर बना करके भी भगवान शिव को भोग लगाया जाता है। और इस दिन समी पत्र, बिल्व पत्र, दुर्वा शिव को चढ़ाना न भूलें। भक्तों, ऐसा कहा गया है कि तुलसी का मंजरी प्रदोष काल में शिव को अर्पण करने से शिव प्रसन्न होते हैं। प्रदोष काल के दिन सायंकाल शिव और पार्वती धरती पर विचरण करते हैं। जो व्यक्ति प्रदोष काल में शिव का पूजन करते हुए उन्हें मिलता है, उसे भगवान शिव और पार्वती विशेष आशीर्वाद और वरदान देते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में कहा गया है कि प्रदोष काल में सारे देवी देवता शिव के पिंडी में आकर के निवास करते हैं। तो जो लोग विशेष पूजा न कर सके प्रदोष काल में, तो कम से कम शिवलिंग का दर्शन कर लेवे, उससे भी उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव का अभिषेक करें तो अत्यंत श्रेष्ठ है। कुछ नहीं तो दर्शन कर लेवे और शिव को नमस्कार प्रणाम कर लेने से भी शिव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रदोष का जो काल होता है वह शिव को प्रसन्न करने के लिए एक अद्भुत स्वर्णिम अवसर होता है सभी भक्तों के लिए। भक्तों, यह था प्रदोष के ऊपर वीडियो। भक्तों, आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण, ओम श्री मात्रे नमः। आप सभी को गुरु प्रदोष की शुभ मंगलमय शुभकामना। नमो नारायण।